हाय फ्रेंड्स, मैं गौतम स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर द रेडियंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है चक्रवात। हम लोग चक्रवात के बारे में समझेंगे, यह कैसे उत्पन्न होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में हम देखने जा रहे हैं। हमने देखा अभी हाल के दिनों में भारत में पहले ताउते चक्रवात और अब यास चक्रवात तबाही मचाई, तो इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं और इससे संबंधित कभी कभार क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं चक्रवात। देखते हैं दोस्तों, हम जानते हैं हमने गांव घर में भी हवा को गोल गोल घूमते हुए देखा होगा खेत खलिहानों में। तो वही हमारा क्या है, चक्रवात। अगर सबसे पहले नज़र डाली जाए, सिंपल शब्दों में बोला जाए चक्रवात की परिभाषा, तो हम कह सकते हैं कि वायु का घूमना ही चक्रवात कहलाता है। चक्र और वात, चक्र का अर्थ मतलब हो ना चक्कर देना, और वात का अर्थ हो गया वायु। तो वायु का घूमना ही चक्कर कहलाता है, सिंपल भाषा में कह सकते हैं। अगर दूसरे बात में कहा जाए चक्रवात क्या है, कहेंगे विभिन्न वायु राशियों के मिलने से चक्रवात का निर्माण होता है। इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है। स्थल पे भी चक्रवात उत्पन्न होता है और बड़े बड़े महासागर के जलधाराओं पर भी चक्रवात उत्पन्न होता है। तो देखते हैं क्यों उत्पन्न होता है चक्रवात। गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी पड़ने से जल का सतह क्या होता है, गर्म हो जाता है। जल का सतह गर्म हो जाने से, चूंकि हर एक जगह वायु प्रेजेंट है, हमारे धरती पे हर एक जगह वायु प्रेजेंट है, तो वायु हर एक जगह प्रेशर डालती है, समुद्र के पानी पे भी प्रेशर डालती है, और टेम्परेचर बढ़ने से समुद्र का पानी का सतह गर्म हो जाता है, और उसके साथ साथ पानी के साथ साथ ही वहाँ की हवा भी गर्म होने लगती है, और गर्म होकर हल्की हो जाती है और वायुमंडल में ऊपर की तरफ उठने लगती है। यह जल का सतह है, और यहाँ का हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगता है। यहाँ का हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर एयर यहाँ है ही नहीं, एयर यहाँ पर प्रेशर ही नहीं डाल रहा है, चूंकि एयर हर जगह पर प्रेशर डाल रहा है, चूंकि एयर यहाँ प्रेशर डाल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक तरह से लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाता है, और हाई प्रेशर के जोन की हवा, जो बाहरी ठंडी हवा हो सकती है, कह सकते हैं हाई प्रेशर से, चूंकि हवा पानी सब का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है, तो हाई प्रेशर की हवा तेजी से इस जगह को भरने के लिए आते हैं। यहाँ लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाता है और तेजी से इस जगह को भरने के लिए आते हैं। तो क्या होता है, इसी क्रम में चक्रवात का निर्माण होता है, और यह सीधे रेखा, जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा आती है, वह सीधे नहीं आती है, वह घूम के आती है, उसमें कुछ विक्षोभ होता है। तो विक्षोभ क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो कुछ इस तरह से चक्रवात का निर्माण होता है, और जो लो प्रेशर का बीच में लो प्रेशर का जो जोन होता है, यह हमारा लो प्रेशर का जोन है। जो लो प्रेशर का जोन होता है एक छोटा सा, उसको हम कहते हैं चक्रवात की आंख। उसको क्या कहते हैं, चक्रवात की आंख, आई ऑफ द साइक्लोन, चक्रवात की आंख। और इसका जो बाहरी दीवार होता है, यहाँ पे जो बाहरी दीवार होता है इस बवंडर घेरे का, उसको कहते हैं आई वॉल ऑफ साइक्लोन, यानी दीवार की आंख, आंख की दीवार कहते हैं उसको। यह बात रहा। अब देखते हैं हवा सीधे ना आकर घूमते हुए क्यों आती है, उसके बारे में। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे हमारे जीजी कोरियोलिस, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। 1844 में उन्होंने बताया कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यानी पृथ्वी अपने एक्स पर घूमते रहती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवा में एक विक्षोभ उत्पन्न होता है। हवा सीधे ना जाकर घूमते हुई जाती है, घूमते हुई बहती है। ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया। तो जीजी कोरियोलिस जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1844 में यह अध्ययन से यह पता लगाया कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो हवा होता है वह भी उसके साथ घूमती है। एक बल लगाकर विक्षोभ की होती है हवा में, उसको नाम दिया गया कोरियोलिस बल का।
उसको नाम दिया गया कोरियोलिस बल का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, उसको नाम दिया गया कोरियोलिस बल या कोरियोलिस इफेक्ट इसको कहा गया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने वैज्ञानिक थे, हमारे फ्रांस के वैज्ञानिक थे जीजी कोरियोलिस। जीजी कोरियोलिस, इन्हीं ने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया, इसका विवरण प्रस्तुत किया, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस इफेक्ट का नाम दिया गया कोरियोलिस इफेक्ट या कोरियोलिस बल कहते हैं। हवा घूमते हुए जाती है इस पृथ्वी के, अगर बोला जाए क्यों घूमती है तो एक छोटा सा लॉजिक देना है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण यह इफेक्ट होता है। उन्होंने यह भी बताया कि यह भूमध्य रेखा, और यहाँ से जान लीजिए कोरियोलिस बल का मान जो होगा यह भूमध्य रेखा पर 0 होता है, यानी शून्य होता है। कोरियोलिस बल का मान भूमध्य रेखा पर शून्य होता है और ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, और ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इसका मान भी बढ़ते जाता है। ये हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हमारा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो उन्होंने बताया कि हवा जो घूमेगी उसका दिशा उत्तरी गोलार्ध में, दोनों में चेंजिंग आता है। उत्तरी गोलार्ध में हवा हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में हवा दाहिने और मुड़ती है, दाएं और मुड़ती है, दाएं और मुड़ती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में हवा की घूमने की दिशा क्या है, दाईं और विक्षोभ होता है उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा में, तो उसे एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और दक्षिणी गोलार्ध में बात की जाए, दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाएं और घूमती है। हवा में विक्षोभ की दिशा क्या होती है, बाएं की तरफ होती है दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखते हैं, हमने देखा चक्रवात कैसे उत्पन्न होता है। लो प्रेशर क्रिएट हो जाने के कारण हवा, जो ठंडी हवा होती है, बाहर की ठंडी हवा होती है, वह स्पीड में विक्षोभ करते हुए अगर उत्तरी गोलार्ध में हो रहा हो महासागर पे तो क्या करेगी, दाएं ओर घूमेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में अगर हो रहा हो तो वो दाएं ओर घूमेगी। समझना है इसी बात को। चूंकि चक्रवात, अब देखते हैं, चक्रवात जो उत्पन्न हुआ वह घूम रही है, मूव कर रही है। चक्रवात जब समुद्र के किनारे, यानी कर सकते हैं स्थल और समुद्र जहां मिलता है, यानी समुद्र तट, जब चक्रवात समुद्र तट से टकराता है तो उस घटना को कहा जाता है लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन। उस घटना को कहा जाता है लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन। आपने न्यूज में बहुत बार सुना होगा कि साइक्लोन का लैंडफॉल इस बार जो यास तूफान का आया वह पश्चिम बंगाल के बालासोर में हो रहा है। तो वहां क्या होता है, चक्रवात जहां जमीन से टकराती है या समुद्र तट से जब चक्रवात टकराएगा तो उसको कहा जाता है लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन। उसके बाद हम देखते हैं चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, चक्रवात कितने तरह के होते हैं। चक्रवात के प्रकार, चक्रवात मित्रों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और दूसरा हमारा होता है, मैं यहां पे थोड़ा मिटा रहा हूं, और दूसरा हमारा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब इसके बारे में बारी बारी से समझते हैं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, उष्ण यानी गर्मी और कटिबंधीय मतलब क्षेत्र। पृथ्वी को जो कटिबंध में बांटा गया वो क्या हो गया, क्षेत्र, यानी जिस क्षेत्र में गर्मी पड़ रहा हो, अगर वहां चक्रवात की उत्पत्ति हुई तो उसको कहेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जिस क्षेत्र में शीत और उष्ण, ध्यान से देखिएगा, शीत और उष्ण यानी ठंडा भी हो गर्मी भी हो, उस क्षेत्र में अगर चक्रवात आएगा तो उसको कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह हमारा पृथ्वी है, यह हमारा भूमध्य रेखा हो गया, भूमध्य
रेखा हो गया, यह कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। और 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या है भाइयों, मकर रेखा है। अब तो थोड़ा सा देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। चूंकि सूर्य की किरणें, हम सभी जानते हैं सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सालों भर लंबवत पड़ती है, तो इसलिए से कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया, आसपास का भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है वह उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जोन हो गया। तो कह सकते हैं कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है। और यहीं पे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात की जाए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर, ये सारे 66 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा इसको भी कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। और ये सारे 66 डिग्री उत्तर में आर्कटिक वृत्त, ये हमारा हो गया आर्कटिक वृत्त। तो शीत और उष्ण, शीत उष्ण कहाँ होगा, देखिए 0 डिग्री से हम ऊपर जाते हैं 23 डिग्री, ये हमारा जोन कहलाया कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब इससे ऊपर बढ़ने पर उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री से 66 डिग्री का बीच का कहलाता है शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का बीच कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब देखिए भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर धीरे धीरे क्या होता है, गर्मी ठंडा का अनुभव होता है, तो वही बात है। तो इस क्षेत्र में जो भी चक्रवात आएंगे वह कहलाएंगे हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब देखते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में थोड़ा सा। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें यह प्रायः महासागरों में उत्पन्न होता है, यह प्रायः महासागरों में उत्पन्न होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात कर रहे हैं, और यह प्रायः महासागरों में उत्पन्न होता है। और इसकी गति अगर बात की जाए तो 30 किलोमीटर पर आवर से 120 किलोमीटर पर आवर की होती है, एवरेज गति की बात की जाए। और कभी कभी 200 किलोमीटर, जब ज़्यादा तेज साइक्लोन आता है जैसे हरिकेन, उसके बारे में बताएंगे, इसकी गति ये होती है। और प्रायः गर्मियों के मौसम में, प्रायः गर्मियों के मौसम में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। और वहीं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के में बताया, जो क्षेत्र शीतोष्ण है यानी 23.5 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का भाग, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का भाग, वहाँ पे जो आते हैं चक्रवात, उसको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। यह प्रायः ये जैसे महासागरों में आता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यह स्थल और महासागर दोनों में आते हैं, यह स्थल और महासागर दोनों में आते हैं। हमने महासागरों के बारे में बात की कि गर्म होकर, पानी गर्म होकर हो जाता है, और स्थल पे कैसे आता होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ चूंकि ज़्यादा गर्मी पड़ती है इसलिए यहाँ का हवा गर्म होगा, 23.5 डिग्री तक का भाग, कर्क से मकर के बीच का भाग। और ध्रुव पर ठंडा ज़्यादा होती है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये जोन जो आता है, बीच का जोन, ये बीच का जोन जो आता है हमारा, उसी में चक्रवात होता है। ठंडी हवा भी मिलती है और गर्म हवा भी मिलती है, तो स्वाभाविक है वहाँ की चक्रवात आएगा। तो स्थल पे भी होता है और महासागर पे भी होता है, ठीक है। और सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, सर्दियों के मौसम में। और इसकी गति 32 किलोमीटर से प्रति घंटा से लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होता है। 32 किलोमीटर से लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा के बारे तक होता है। तो हमने उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के देखा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में देखा, और अगले वीडियो में हम इसी से संबंधित आगे बताएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें,
लाइक करें। थैंक्स।